So first of all, let me tell you about the Limbu AI tool. So basically आपका जो बिजनेस है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस ओनर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेस है, बिग बिजनेस है, या न्यू आपका कुछ भी स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन टर्न योर ऑनलाइन प्रेजेंस इनटू ग्रोथ मशीन। तो जो आपके ऑफलाइन के थ्रू कस्टमर्स आते हैं, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना एक अच्छा कस्टमर बेस बनाने के लिए, विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। तो जो लीम्बू एआई टूल है हमारा, इट विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। देन आपके जो बिजनेस का रेपुटेशन है उसका मैनेजमेंट के लिए आपको ये टूल यूज करे हेल्प करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन एआई मार्केटिंग। सो आज के जो सेशन है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं, आई लेट यू नो कि किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा टू ग्रो योर बिजनेस, टू बूस्ट योर बिजनेस रेवेन्यू। सो लेट्स प्रोसीड। सो स्टार्ट करने से पहले कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारी, जो एआई टूल है वो किस तरह से आपको ग्रो हेल्प करेगा बिजनेस ग्रो करने में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो न्यू बिजनेस ओनर हैं या इवन ओल्ड बिजनेस ओनर हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो वो रेगुलरली करते हैं अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है, या फिर जिस तरह से उन्होंने विजन किया उस तरह से ग्रो नहीं होता है, या फिर जिस तरह से चल रहा है उससे वो नीचे नीचे डाउन होता जाता है रेदर देन इम्प्रूव होने के या ग्रो होने के। तो ये कुछ 7 हार्श रियलिटी है जो बिजनेस पर्सन फेस करते हैं और मिस्टेक्स करते हैं रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट है नो प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो क्या होता है कि इनिशियली जब भी कोई न्यू बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो हम उस समय तो लिस्टिंग कर देते हैं गूगल पे, बट उसके बाद उसका प्रेजेंस रखने के लिए भी हमें एक्टिव रहना होता है। कोई कोई रजिस्टर्ड भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा एक सेंटर खुला हुआ है, हमारी एक शॉप खुली हुई है, वहां पे लोग आते जाते रहेंगे तो रोज के एक दो कस्टमर्स आ ही जाएंगे, तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑफलाइन लीड फ्लो पे। तो कोई प्रॉपर उनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता है, जबकि आज के टाइम पे हमारा ऑनलाइन बिजनेस में काफी सारी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो मिस्टेक है वो है मार्केटिंग इग्नोर्ड अंटिल बिजनेस स्लोज डाउन। तो जिस जैसे मैंने बताया कि वो जो फुटफॉल है उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऑफलाइन लीड फ्लो पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड देन कभी किसी रीजन की वजह से, किसी सीजन की वजह से कुछ डाउनफॉल आता है, तब फिर हम देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ, एंड देन तब तक हम मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है या इवन ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन मार्केटिंग, तभी वो आपको लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कराती है। थर्ड मिस्टेक से जीरो लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। तो अगेन बिजनेस मैन की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह अगर हम सोचते हैं तो हमेशा हमें एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल लेके माइंड में चलना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करके नहीं चलेंगे तो जो हमने इमेजिन किया है, जो हमारा टारगेट है, वहां तक हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। तो लॉन्ग टर्म कोई माइंड में पिक्चर नहीं होती है। द मोमेंट जो बिजनेस ओनर्स है, अगर वो 1 लाख भी कमा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है अपने घर ले जाते हैं, rather देन कि उसमें से कुछ परसेंट उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करके मार्केटिंग में लगाएं, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें, तो rather देन दैट वो पूरा अमाउंट अपने घर ले जाते हैं। देन फिफ्थ सिक्स मिस्टेक इज दे थिंक हमारा काम तो चल ही रहा है। तो अगेन जो वो माइंडसेट होता है वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है कि रोज मेरे 2-3 कस्टमर आ रहे हैं, काम चल रहा है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा और अपना मार्केटिंग में इन्वेस्ट करूं। एंड बट विदाउट मार्केटिंग बिजनेस रिमेन्स स्मॉल फॉर एवर। तो अगेन जो पोटेंशियल है बिजनेस का वो फुलफिल नहीं हो सकता है अगर हम एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहेंगे, या बेसिकली लक पे डिपेंडेंट रहेंगे, या फिर जो फुटफॉल है उस पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो दीज आर द टॉप 7 मिस्टेक्स जो बिजनेस ओनर्स करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, विच विल इम्पैक्ट देयर बिजनेस इन लॉन्ग रन। So now let's discuss about why business don't grow। तो मिस्टेक्स के साथ साथ ये जो उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका जो माइंडसेट है वो काफी डिफेंसिव या फिर नैरो हो जाता है, विच मीन्स अगेन कि जैसा हमारा काम चल ही रहा है तो क्यों करना है। तो उनको एक तरह से मार्केटिंग जो है वो एक्सपेंसिव लगती है रेदर देन इन्वेस्टमेंट के, वो एज अ एक्सपेंस मार्केटिंग को ट्रीट करते हैं। बट अगर हम ब्रॉड माइंड से देखें, तो अगर आप पहली बार कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, लाइक आपने मार्केटिंग करी, उससे आपके 10 कस्टमर्स बने हैं, तो वो जो 10 कस्टमर है जब वो दोबारा आपके पास रिपीट होकर आएंगे, देन अगेन आपके लिए वो जीरो कॉस्टिंग होगी, लाइक आपका उसमें और कोई मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो वो लॉन्ग टर्म के साथ बिजनेस नहीं सोचते हैं, मार्केटिंग को एक्सपेंस की तरह लेते हैं।
देन मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स ये सोचते हैं कि ऑनलाइन क्या जरूरत है, कस्टमर तो आते ही हैं। तो अगेन वो जो फिर लाइक ऑफलाइन फुटफॉल है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो कम्प्लीटली लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को कभी जरूरत है तो वो आएंगे, या कभी हो सकता है नहीं भी आएंगे। दे एक्सपेक्ट ग्रोथ विदाउट कंसिस्टेंट मार्केटिंग। तो जब लीड फ्लो कम हुआ तब अचानक से हमें मार्केटिंग की याद आती है, तो तब उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केटिंग में आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। देन कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए, प्रॉपर ट्रैकिंग चाहिए, डिजिटल स्ट्रैटेजी चाहिए, जो आमतौर पे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं या कंसीडर ही नहीं करते या अपने प्लान में कहीं उसको शामिल ही नहीं करते। तो उससे होता क्या है कि जो कंपटीशन है, जो अदर बिजनेसेस हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, जो समय के साथ ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ आगे मतलब वो उनसे आगे निकल जाते हैं, और जो बिजनेस हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो कंपटीशन में वो एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाते हैं और ग्रोथ उनकी वहीं पे रुक जाती है। एनी बिजनेस विदाउट मार्केटिंग बिकम्स इनविजिबल ऑनलाइन। अगर कोई भी मार्केटिंग नहीं करते तो एक तरह से आप दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन है मार्केट में। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर मार्केटिंग। देन डिपेंडेंट ऑन लक एंड वॉकिंग फुटफॉल, उस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, विच इज नॉट अ शॉर्ट थिंग इन बिजनेस। तो वो कभी भी कम ज्यादा हो सकता है और उस पर हम रेगुलरली कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वनरेबल टू कंपटीशन, अनेबल टू स्केल, स्लो, स्टैग्नेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। एंड मार्केटिंग, ये सारी रीजन की वजह से उनका जो मार्केट ग्रोथ है वो एक जगह पे ही स्टक हो जाता है। तो मार्केटिंग को एक तरह से स्टेयरिंग व्हील की तरह ना सोच के वो सोचते हैं ये ऑप्शन है। मार्केटिंग एक ऑप्शन नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू ग्रो योर बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल स्केल बिजनेस हो, ओल्ड हो या फिर नया हो, क्योंकि जो मार्केट है उसके हिसाब से आपको आपके बिजनेस को भी साथ साथ ग्रो करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो कंपटीशन है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। सो द रियल प्रॉब्लम इज, बिजनेस ओनर्स जब उनको रियलाइज होता है कि हाँ मुझे कुछ मार्केटिंग करनी चाहिए, देन तभी भी वो क्या करते हैं कि कुछ एजेंसीज को हायर करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि एजेंसीज जो हैं उसमें से 5 to 10% एजेंसीज ऐसी होती है जो एक्चुअल में करेक्टली वर्क करती हैं, बट रेस्ट ऑफ द जो एजेंसीज होती है उसमें ना ही कोई कंसिस्टेंसी होती है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, पुअर क्वालिटी होती है। एंड देन जो उनकी मेंबरशिप हुई, रिन्यूअल के जो पैकेजेस हुए वो भी ओवर प्राइस्ड होते हैं, जिसके कंपैरिजन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता है। जैसे कि अगर आप हैं किसी एजेंसी के साथ जुड़े, उनके साथ 10 और कस्टमर्स क्लाइंट होंगे जो जुड़े होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि किसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो जिस तरह से आपको अपने प्रोफाइल्स को मैनेज करना चाहिए उस तरह से वो एजेंसीज मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो उससे क्या होगा, गूगल पे अगर कोई कस्टमर सर्च करते हैं तो उसमें आपके जो बिजनेसेस हैं वो उतने अच्छे से नहीं शो होंगे। अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो नीचे नीचे जाते जाएंगे, और जो एक्टिव हैं या न्यू बिजनेस आ रहे हैं, रेगुलरली एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने जीएमबी में, तो उनकी लिस्टिंग ऊपर हो जाती है। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम। नाउ इसको प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए आपको अपना बिजनेस दिखाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। सो सबसे पहला है थ्रू जीएमबी। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी दिखा सकते हैं। जीएमबी के बारे में और हम डिटेल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। एसईओ एंड अदर ऑनलाइन मीडियम्स, इनके थ्रू आप विजिबल रह सकते हैं, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं अपने बिजनेस का। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। सो जीएमबी जैसे मैंने बताया इसका सबसे हाईएस्ट कन्वर्जन रेट होता है वर्ल्ड वाइड। तो अगर इन केस आप जीएमबी में एक्टिव अपना प्रोफाइल बनाते हैं और उसको एक्टिव रखते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट कन्वर्जन आपको मिलता है विद दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज प्रूवन वर्ल्ड वाइड। जिससे कि आपके नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज हो जाते हैं, विजिट इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्वायरीज इंक्रीज हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू एसईओ। 70% जीएमबी प्रोफाइल्स जो हैं वो इनएक्टिव या फिर बैडली मैनेज्ड हैं, विच मीन्स कि जैसे हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं तो हम अपने आप को रजिस्टर तो कर देते हैं, जो हमारा गूगल पे जो गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बना के उसको रजिस्टर तो कर देते हैं, बट उस पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारी अदर प्रोफाइल्स होती हैं उसमें हम डे टू डे में एक्टिव रहते हैं, उसी तरह से अगर हम इस पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी लिस्टिंग काफ़ी नीचे चली जाएगी। और जो अकाउंट्स जो बिजनेस एक्टिव रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
मेडिसिन में डील करते हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है वो उतनी एक्टिव नहीं है, और आपके जो कंपटीशन में है वो रेगुलरली एक्टिव होता है, तो कोई कस्टमर अगर सर्च करेगा मेडिकल स्टोर नियर मी, तो उनको सबसे पहले उन्हीं का स्टोर दिखेगा रेदर देन आपका स्टोर। तो वो जो कंपटीशन होता है उसको बीट करने के लिए हमें एक्टिव रहना जरूरी है। एंड शॉकिंगली 70% प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो इनएक्टिव हैं या फिर बैडली मैनेज्ड हैं फॉर बिजनेस ओनर्स। सो जो बिजनेस या जो कस्टमर्स आ सकते थे एक्टिव रहने से जीएमबी के थ्रू, उसकी वजह से ना एक्टिव रहने की वजह से उन कस्टमर्स को डेली बेसिस में जो बिजनेसेस है वो उसको लूज करते हैं। तो एक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ कस्टमर्स को हम डेली बेसिस में लूज करते हैं अगर हम जीएमबी में एक्टिव नहीं रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऑप्टिमाइज करना है अपना जीएमबी अकाउंट टू आउटरैंक वेबसाइट्स एंड एसईओs। सो वेयर बिजनेसेस फेल ऑन जीएमबी, तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जीएमबी में जैसे जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वन टाइम सबसे पहला जरूरी होता है कि आपको अपनी जो कैटेगरीज है वो करेक्टली मैप करनी होती है। तो काफी बिजनेस ओनर्स को या तो नॉलेज नहीं होती है या वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कैटेगरी अगर ठीक से अपडेटेड नहीं होंगी या मैप्ड नहीं होंगी तो उस केस में अगर कस्टमर सर्च भी करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो विजिबल नहीं होगा जीएमबी में। देन करेक्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट रजिस्टर करना जरूरी है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स हम अपलोड करें, क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो हमें अपडेट करना जरूरी है। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज वन टाइम। बट उसके साथ साथ अपने जीएमबी अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ वीकली टास्क भी हैं जो परफॉर्म करने हैं कंसिस्टेंटली, सो दैट कि आपकी जो लिस्टिंग है वो ऊपर रहे। तो अगर कोई कस्टमर सर्च करे तो सर्च में टॉप 5 में या टॉप 10 में एटलीस्ट आपका बिजनेस वहां पे शो हो। तो वीकली टास्क हमारे क्या होते हैं कि हमें रेगुलर पोस्ट डालने हैं विद हाई क्वालिटी इमेजेस। अगर कोई कस्टमर उस पर रिव्यूज डाल रहे हैं तो उसको मैनेज करना है, नहीं डाल रहे हैं तो कस्टमर से हमें रिव्यूज डलवाने हैं सो दैट विजिबिलिटी इंक्रीज हो। साइटेशंस, जैसे कि अलग अलग साइट में हम अपने लिंक्स को रजिस्टर कराते हैं तो उस तरह से आपको वो भी लिंक कराना है सो दैट अगर कहीं पे भी कोई सर्च करे तो मल्टीपल साइट में आपका बिजनेस जो है वो अपीयर हो। देन कीवर्ड्स, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं गूगल पे, उनका आपको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है, वीकली उसको अपडेट करना है सो दैट जो भी ट्रेंड कर रहा है अगर वो कोई भी सर्च करे तो आपका बिजनेस उसके साथ कनेक्ट होकर और उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। देन अगेन हाई क्वालिटी इमेजेस हमें अपडेट करनी है अलोंग विद पोस्ट। एंड मोस्ट प्रोफाइल्स ये सारी चीजें करने में असमर्थ होती है, लाइक फेल हो जाती है जो वीकली टास्क है हमें जो फॉलो करने हैं, या तो नॉलेज की वजह से या टाइम की वजह से। बट वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाती है एंड दैट्स द रीजन कि हमारी जो जीएमबी प्रोफाइल्स है 70% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल्स अभी भी इनएक्टिव रहती हैं। सो हेयर एग्जैक्टली जो ये इशू है, इसका सोल्यूशन देने के लिए हमने लींबू एआई प्लेटफॉर्म का को इनोवेट किया है सो दैट कि ये जो सारे आपके चैलेंजेस हैं, जो वीकली एक्टिविटीज हैं, वो आपकी एक ही टूल के अंदर सारी रिजॉल्व हो जाए। एंड उसके लिए आपको मल्टीपल जगह नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम सेव होगा। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत डीप नॉलेज हो इसकी। हमने बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है जिसकी बेसिस पे आप ये सारी चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं अंडर द सेम टूल। सो लीम्बू एआई इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एआई इंजन फॉर जीएमबी ग्रोथ हैंडल्स। तो हम क्या क्या करते हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टू मैनेज योर जीएमबी अकाउंट। सो सबसे पहले भी हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन, देन पोस्टिंग, आपके जो रिव्यूज हैं उसको मैनेज आप कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, साइटेशंस कर सकते हैं, कीवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। एंड इवन जो हमारी लिम्बू एआई में जो हमारे एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स, उनको हमने जो गूगल की गाइडलाइंस है विच इज अप्रॉक्स 500 to 600 पेजेस की जो हमारी गाइडलाइंस है वो हमने उनको दी हुई है। उसी के बेसिस पे वो सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए ही पोस्ट क्रिएट करते हैं और इमेजेस क्रिएट करते हैं सो दैट आपकी जो लिस्टिंग है, आपका जो जीएमपी प्रोफाइल है वो सबसे ज्यादा विजिबल हो इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। एंड एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी आप यहाँ पे मना रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली आप इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे करेंगे अभी हम डेमो में और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इमेजेस या पोस्ट बनाते हैं। तो आई विल शो यू लाइव डेमो फॉर दैट। ओके। सो हाउ लीम्बू एआई वर्क्स।
तो जो फीचर्स है वो हमने डिस्कस करे। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो इसमें भी अगेन वन टाइम टास्क होता है जहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले बिजनेस करेक्ट बिजनेस कैटेगरीज मैप करनी होती है। आपकी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो वन टाइम आपको एक बार रजिस्टर करने होते हैं। एंड उसके बाद जो रेगुलर बेसिस में हमारा जो वीकली टास्क है, या फिर उसको आप डेली भी करें, तो उसमें आप अपने रिव्यूज का जो रिप्लाई है वो मैनेज कर सकते हैं। तो रिप्लाई आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाईज भी आप लगा सकते हैं, साइटेशंस आप मैनेज कर सकते हैं ऑन ऑन वीकली बेसिस या डेली बेसिस ऑल्सो। पोस्टिंग विद एआई इमेजेस एंड कंटेंट, तो वो भी आप रेगुलर बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द टूल इटसेल्फ। What makes Limbu AI 100 times better? So we have top six reason why Limbu AI is 100 times better than any other portfolio or any other like manually भी अगर आप बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्बू एआई के जो हमारे एजेंट्स हैं, उनको गूगल की सारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ट्रेन किया गया है। तो आपको उस चीज का कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। जो एज पर गूगल गाइडलाइन हमारे पोस्ट होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए, उसको हमारे जो एजेंट्स है वो रेगुलर रिगरसली फॉलो करते हैं, और उसमें कहीं पे भी कोई चांसेस नहीं होते कि गाइडलाइंस फॉलो ना हो। सेकंड, हम इसमें आप अगर खुद भी आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे बेस्ट एआई इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगी, जिसमें कि आपको काफी नेचुरल पोस्ट दिखेंगे। जिस तरह से आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली बहुत नेचुरल पोस्ट दिखेंगी। देन जो कंटेंट होगा वो हमारा ह्यूमनाइज्ड होगा। तो ये भी गूगल की गाइडलाइंस है कि कहीं से आप ऐसा ऑटोमेटेड जैसे चैट जीपीटी का होता है वैसा कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते। तो जो कंटेंट है वो भी हमारा ह्यूमनाइज्ड होता है। स्मार्ट कीवर्ड सर्च, तो कीवर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग द सेम टूल। एंड देन हाई अथॉरिटी साइटेशंस, जैसे जो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे आप अपनी जो लिंक है उसको पोस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम एक बहुत ही यूनिक फीचर्स आपको देते हैं विच इज नोन एज मैजिक क्यूआर प्लस ऑटो रिप्लाई। तो मैजिक क्यूआर क्या है, अगर आप अपने किसी भी कस्टमर्स को अपना रिव्यू के लिए एक स्कैनर कोड देते हैं, तो आप मैजिक क्यूआर उनको दे सकते हैं, जिसमें अगर वो फीडबैक पोस्ट करेंगे, तो अगर उन्होंने 3 स्टार या लेस देन 3 स्टार दिया है तो वो पोस्ट उनका आपका लीम्बू एआई में ही फीडबैक शो होगा, लेकिन आपके गूगल अकाउंट में, जीएमबी अकाउंट में वो पोस्ट नहीं होगा। और अगर कस्टमर ने 4 और अबव 4 स्टार दिया है तभी वो आपके जीएमबी अकाउंट में पोस्ट होगा। तो एक तरह से आप अपने जो ब्रांड की इमेज है उसको मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दी मैजिक क्यूआर। सो दिस इज वेरी वंडरफुल फीचर जो आपको लिम्बू एआई में मिलता है, एंड दिस इज रियली यूनिक, जो आपको हेल्प करेगा टू मैनेज योर रिव्यूज। एंड इसमें आप ऑटो रिप्लाई भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई भी रिव्यू डालता है तो उनको इमीडिएटली आपके एंड से रिप्लाई जाएगा। तो जितनी जल्दी रिप्लाई होगा, रेगुलर रिप्लाई होगा, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर जीएमबी टैगिंग। लाइक उसमें भी अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है वो टॉप पे रहती है। देन वो, यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके। सो जीरो रिस्क प्राइसिंग मॉड्यूल, तो अगेन जो लीम्बू एआई है उसमें सबसे पॉजिटिव पार्ट ये है कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मंथली प्लान नहीं है, कोई भी एक्सपायरी नहीं है, एंड कोई भी फॉरफिटेड वॉलेट नहीं है। एक सिंगल वॉलेट हम आपको देते हैं जिसकी हेल्प से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ, आगे हम वॉलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कोई भी एक्सपायरी नहीं है, एज इन अभी मैं आपको एक वंडरफुल ऑफर भी बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द डेमो जो आप यूज कर पाएंगे। तो उसमें भी हम पॉइंट्स का कोई भी एक्सपायरी नहीं आपको देते हैं, या कभी आप रिचार्ज करते हैं तो उसकी भी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप लाइफ लॉन्ग तक कभी भी जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप कॉइन्स को यूटिलाइज करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो पॉइंट्स हमारे किस तरह से काम करते हैं, तो वॉलेट के जो पॉइंट्स है वो इस तरह से यूज होंगे कि अगर आप कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं तो 150 पॉइंट्स में आपकी इमेज क्रिएट होती है यूजिंग एआई टूल। एंड देन उसको अगर आप पोस्ट करते हैं अपनी किसी भी बिजनेस प्रोफाइल में, जीएमबी प्रोफाइल में, तो 50 पॉइंट्स में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं फॉर वन साइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 3 या 4 बिजनेस में पोस्ट कर रहे हैं तो 50 पॉइंट्स ईच में वो पोस्ट होगा आगे। एंड देन अगर आप अपने बिजनेस को कहीं पे किसी और साइट पे रजिस्टर कराते हैं लाइक साइटेशन के लिए, तो उसमें उसका कॉस्ट है 200 पॉइंट्स।
और जो चीजें हमेशा आपके लिए फ्री रहेंगी ये चार्जेबल हैं, बट हमेशा जो आपके लिए फ्री रहेगी वो है मैजिक क्यूआर। वो आप अनलिमिटेड कभी भी कितने भी कस्टमर्स को दे सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई, दैट इज ऑल्सो अनलिमिटेड, दैट विल बी ऑलवेज फ्री। एंड इंसाइट, तो बेसिकली ये टूल आपको इसमें भी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जो आपके पोस्ट हैं या आपके जो पिक्चर्स हैं वो काम कैसा कर रही हैं, लाइक उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो वो भी आपको अंडर द सेम टूल मिलेगा, जहाँ पे आप इंसाइट पे अगर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कितने कस्टमर्स का, लाइक कितने कस्टमर तक ये पोस्ट पहुंची है, कितनों ने क्लिक किया है, कितने इंप्रेशंस आए हैं। तो एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सी अंडर द इंसाइट ऑप्शन। नाउ दिस इज द वंडरफुल न्यूज कि जब आप लिंबू एआई Priya, को can you डाउनलोड hear me? करते हैं। सॉरी। Can you hear me? यस सर, यू आर ऑडिबल। So, getting of negative reviews is सर योर वॉइस इज लिटिल बिट लो, इफ यू कैन से बिट लाउडर। okay. So I'm saying gating of negative reviews is comes under compliance of Google, you know. So negative feedback हम रोक नहीं सकते मैजिक क्यूआर के थ्रू। ये हम्म। गूगल पॉलिसी का वॉयलेशन है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता है? जो टूल है सर वो हमारे जो गूगल की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करते हुए बना है। एंड लाइक हम उसको रोक नहीं रहे हैं, बेसिकली हम एक ऑप्शन दे रहे हैं रिव्यू का। तो अगर जैसे 3 and below 3 किसी ने अगर रेटिंग दी है तो वो हमें यहाँ पे रिव्यू तो शो होगा, देन वी कैन कनेक्ट विद द कस्टमर एंड वी कैन असिस्ट देम कि क्या इशू आ रहा है, एंड वी विल बी एबल टू कन्वर्ट द कस्टमर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नहीं, वो मैं समझ गया। बट हम्म। आप जब प्रोहिबिट करते हो ना, हाँ लेट्स से जी। लाइक किसी ने स्टार स्टार रेटिंग करा 1, ठीक है, ओके। और हम उसे हम्म। गूगल पे पोस्ट नहीं होने दे रहे हैं जेएमबी प्रोफाइल पे, सो इट हम्म। सेल्फ इट इज अ कंप्लायंस अंडर गूगल टर्म्स। हम्म। सो ये मेरे ओके। को पहले नहीं पता था, आज ही पता लगा। सो दैट्स व्हाट आई अच्छा। एम आस्किंग कि ये हाँ। गूगल की पॉलिसी का वॉयलेशन है। ओके, तो आई थिंक देर मस्ट बी समथिंग, आई नीड टू ऑल्सो चेक विद द कंसर्न टीम। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार इस पे चेक करके आपको अपडेट देती हूँ कि वेदर इट्स कमिंग अंडर द compliance और नॉट। ओके। हम्म। यस। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं नहीं, गुड टू गो। ओके ग्रेट। यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेलकम बेनिफिट। तो ये बहुत अच्छा एक वेलकम बेनिफिट हम आप सबको दे रहे हैं, सो दैट आप लिंबू एआई का जो टूल है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको 1000 फ्री पॉइंट्स मिलेंगे एज अ वेलकम बेनिफिट, जो कि आप यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर पोस्ट, टू एक्सप्लोर द टूल। एंड आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपनी जेएमबी प्रोफाइल्स पे। तो अप टू, अगर आप पोस्ट क्रिएट करके उसको पोस्ट भी करते हैं तो 200 रुपीज, लाइक 200 पॉइंट्स लगेंगे फॉर पर पोस्ट। तो अप टू 5 पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द वेलकम बोनस। एंड देन यू कैन, लाइक अगर आपको उसके बाद रिचार्ज करना हो तो रिचार्ज का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आई विल शो यू थ्रू द डेमो कि आगे हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग, की किस तरह से मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, और लिंबू एआई टूल कैसे कैसे आपको हेल्प करता है टू मैनेज योर जीएमबी प्रोफाइल। नाउ आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो भी मेरे साथ अभी डेमो में है कि आप सब एक वेबसाइट लॉग इन कीजिए, विच इज www.limbu.ai, सो दैट रियल टाइम पे जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे साथ साथ आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो एवरीवन कैन जस्ट ओपन दी लीम्बू वेबसाइट। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस और एनी चैलेंजेस व्हाइल ओपनिंग द वेबसाइट, प्लीज लेट मी नो। ओके। तो जब आप वेबसाइट पे एंटर करेंगे इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी, एंड देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट फ्री ट्रायल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यू कैन रजिस्टर, आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा इन योर मोबाइल फोन, और वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करके लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन प्रोसीजर इज रियली सिंपल इसमें, एंड इट्स रियली क्विक एंड सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पासवर्ड है या क्रेडेंशियल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ओके। आई होप आप सब लोगों ने भी लॉग इन कर लिया होगा। इन केस अगर किसी को कोई चैलेंज है, यू कैन लेट मी नो।
ओके, तो जब आप लॉग इन करते हैं तो इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी, जिसमें कि सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल आएगी, आपका नाम, जो भी आप प्रोफाइल में और डिटेल्स अपनी ऐड करेंगे लाइक ईमेल आईडी, वो सब आपको यहाँ पे शो होगी। देन जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट एंड पब्लिश पोस्ट। तो अभी मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगी एंड पब्लिश करके भी दिखाऊंगी किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन रिव्यू एंड रिप्लाई, रिव्यू रिप्लाई, तो जो भी रिव्यूज आपके आएंगे उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपको उसको ऑटो रिप्लाई करना है तो ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअली रिप्लाई करना है तो वो भी आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। देन मैजिक क्यूआर जो हमने डिस्कस किया था, सो दिस इज द क्यूआर विच यू कैन, आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसपे कि अगर वो रिव्यू देंगे तो हम वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे कि 3 एंड बिलो है तो उसको हम पोस्ट नहीं होने देंगे, एंड 4 एंड अबव है तो वो आपके जीएमबी अकाउंट्स में पोस्ट होगा। एंड दिस इज द वॉलेट ऑप्शन जहाँ से आप अपना रिचार्ज भी इजिली कर सकते हैं अपने वॉलेट को। तो यहाँ पे आपके कॉइन्स दिखते रहेंगे जो भी है। तो अभी आपने जब लॉगिन किया होगा तो 1000 कॉइन्स आपको मिलेंगे एज अ वेलकम कॉइन्स, जो आप यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर पोस्ट। नाउ आई जस्ट शो यू, जब आप ऐसे लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट योर बिजनेस। तो जब आप लॉगिन करेंगे जिस ईमेल आईडी से आपके जो बिजनेसेस हैं और जीएमबी पे जिस ईमेल आईडी से आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, वो ईमेल आईडी जरूर लॉग्ड इन होनी चाहिए आपके सिस्टम में जहाँ पे आप ये टू लाइक लिंबू एआई को ओपन कर रहे हैं। देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे कनेक्ट योर बिजनेस में, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली गूगल से जितने भी आपके जीएमबी प्रोफाइल है आपकी ईमेल आईडी से लिंक्ड है वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा। तो इस तरह से आप अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे। देन वंस यू कंटिन्यू तो जितने भी उस ईमेल आईडी पे आपकी लिस्टिंग है बिजनेसेस की वो सारी आपको यहाँ पे शो होगी। तभी ये फेच कर रहा है डायरेक्टली, और कोई इसके लिए कोई टिपिकल मेथड नहीं है, इट्स वेरी इजी, आपके सारे जो जीएमबी अकाउंट्स है वो फेच हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इस ईमेल आईडी से टोटल 3 लिस्टिंग्स है, तो मेरे तीनों अकाउंट यहाँ पे इन्होंने फेच कर लिया है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके जैसे 5 अकाउंट्स है, 10 अकाउंट है यूजिंग द सेम ईमेल आईडी, तो आपके सारे अकाउंट्स यहाँ पे आपको लिस्टिंग शो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट? ओके, सो आई विल टेक इट एज अ नो। सो लेट्स ट्राई क्रिएटिंग अ पोस्ट। तो यहाँ से आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इस पे आप कोई भी बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बनाना है कोई कुछ भी बेसिक सा पोस्ट, तो एंड यहाँ पे मैं अपना कुछ लोगो अगर मुझे डालना है अपनी कंपनी का अपने बिजनेस का, तो लोगो भी यहाँ पे मैं अपडेट कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ। एंड देन वंस आई क्लिक ऑन जनरेट पोस्ट विद एआई, तो इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, और आपका जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा यूजिंग एआई, जिसमें कि पिक्चर भी होगी, पिक्चर के साथ साथ कंटेंट भी होगा जो डायरेक्टली आप रिव्यू करके यहाँ से अपनी जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 50 लोकेशंस में अलग अलग लिस्टिंग है, तो ये जो पोस्ट है वो 50 लोकेशन में साइमल्टेनियसली आप अपडेट कर सकते हैं, और जैसे वो ऑटोमेटिकली सिटी भी चेंज करता रहेगा एज पर द लिस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका दिल्ली में है, एक अहमदाबाद में है, एक मुंबई में है, तो वो ऑटोमेटिकली जो कैप्शन में सिटी है वो चेंज करता जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी जो लिस्टिंग है वहां पे वो पोस्ट होता जाएगा। आई शो यू कैसे। एंड क्योंकि ये टूल हमारा इन हाउस है तो इसमें हम रेगुलरली बहुत सारे चेंजेस करते जा रहे हैं। सो अभी हमारा फ्यूचर में इसमें ये भी ऑप्शन आने वाला है कि आप रियल इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके कोई एम्प्लॉय का फेस आपको यूज करना है इन एडवर्टीजमेंट, वो यूज करनी है, तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगी कि अपकमिंग में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। सो दिस इज द पोस्ट विच गॉट क्रिएटेड। तो लाइक इट हार्डली टेक 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी क्या है पोस्ट रेडी हो गई, और सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, तो जितना जो भी आपको चाहिए उस तरह से आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी।
तो मैंने डाला था ट्रेनिंग सेशन फॉर लीम्बू एआई, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है जहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही है। एंड जो ब्रांडिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टी शर्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो अगर मैं लोगो देती तो लोगो भी साथ में यहाँ पे अपडेट हो जाता। सो ये हाई क्वालिटी आपको एआई इमेज दिख रही है, एंड इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा कैप्शन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे रियल टाइम पे आपका, जैसे मैं बता रही थी, सिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो अगर आप जीएमबी प्रोफाइल में इसको पोस्ट करते हैं तो अपने आप ये गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जो भी लोकेशंस है वो जीएमबी प्रोफाइल के हिसाब से, उसकी मैपिंग के हिसाब से यहाँ पे सिटी अपडेट हो जाएगी। तो एक ही टाइम पे आपका पोस्ट भी, लाइक इमेज भी रेडी है और आपका कैप्शन भी रेडी है। नाउ यू हैव रिव्यूड, आपको अगर लगता है कि हाँ मेरी जो फोटो है वो गुड टू गो है, तो आप उसको यहाँ पे अप्रूव करेंगे। एंड देन यहाँ से आप इसको पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन कौन सी साइट पे करना है। अगर यहाँ पे तीन लिस्टेड है तो उसमें से मैं अगर किसी एक पे करना चाहती हूँ तो मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगी, अगर मैं सब में करना चाहती हूँ तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगी। एंड पर लोकेशन आपका 50 कॉइन्स डिडक्ट होता जाएगा जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से। तो आपने देखा होगा कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो 1650 कॉइन्स थे यहाँ पे, तो मैंने इमेज क्रिएट करी तो उसके 150 कॉइन्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गए हैं। नाउ जब मैं पोस्ट करूंगी तो 50 कॉइन्स यहाँ से मेरे वॉलेट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो रियल टाइम आप अपना वॉलेट भी मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई पोस्टिंग द पोस्ट। तो मैं आपको रियल टाइम दिखा भी देती हूँ कि कैसा लगेगा जब आपके जीएमबी प्रोफाइल में ये अपलोड होता है। तो वी हैव टू क्लिक ऑन पोस्ट टू वन लोकेशन, और जितनी भी लोकेशन आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। So it will again hardly take 1 minute and voila, our post is already published. Now see कि कैसा ये लगता है। तो मैं अपना जो जीएमबी अकाउंट है वो ओपन करती हूँ, लाइक गूगल पे नॉर्मली सर्च करती हूँ डॉक्टर फ्रेश गुड़गांव, एंड सी जस्ट नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर इमेज, और 19 सेकेंड्स पहले ही, और अगेन हमें यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो यही पिक्चर थी, इसके साथ ये पूरा कैप्शन आ गया जो यहाँ पे अपडेटेड है। एंड सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिटी चेंज होगी, गुरुग्राम, अगर मैं बैंगलोर करती तो बैंगलोर हो जाता, गोवा करती गोवा, जो भी लोकेशन होता। एंड देन अकॉर्डिंगली ये पूरा मेरा जो कैप्शन है वो अपडेट हो गया। एंड द वंडरफुल पार्ट इज कि इस पर्टिकुलर पोस्ट से दो चीजें हो रही हैं हमारी। तो पोस्ट और कैप्शन तो डल ही रहा है, बट इसके साथ साथ हमें जो इमेजेस हैं वो भी अपडेटेड करनी होती है अपने जीएमबी अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप ऊपर देखेंगे हमारी इमेजेस वाला सेक्शन, सी फोटोज, तो यहाँ पे भी आपको ये फोटो दिखेगी। तो लेटेस्ट पे हम जाएंगे, एंड देन अगेन यहाँ पे एज अ इमेज भी ये पोस्ट हो गई है। तो हमारी एक ही चीज से दो काम हुए हैं, कि एज अ इमेज भी ये पोस्ट हो गई है और एज अ पोस्ट भी, एज अ कैप्शन पोस्ट भी ये हमारे जीएमबी अकाउंट में अपडेट हो गया है। तो दोनों चीजें अपडेट करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो अकाउंट है वो रियल टाइम में एक्टिव रहेगा, एंड इट हार्डली टेक्स 1 to 2 मिनट्स। और आप कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे खोल के अपने पोस्ट को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एंड इवन अनदर वंडरफुल थिंग इज कि आप अपने पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो जैसे आज मेरे पास टाइम है, मैं चाहती हूँ कि पूरे हफ्ते की पोस्ट मैं आज ही बना लूँ और उसको मैं शेड्यूलिंग पे लगा दूँ कि एक मंडे को जाएगा, एक ट्यूसडे को जाएगा, एक वेडनेसडे जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो पोस्ट भी होता जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। ओके, क्लियर है? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट? ये पिक्चर और कंटेंट हम कहीं पे और भी यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप कैंपेन वगैरह में? यस यस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर ऑनलाइन कैंपेन एज वेल। डाउनलोडिंग में कोई चार्ज? नहीं, डाउनलोडिंग के कोई चार्जेस नहीं है। ओके, सो जैसा मैं बता रही थी कि अभी और भी वंडरफुल फीचर्स हैं जो अपकमिंग है, तो एसेट मैनेजमेंट में मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आने वाले, लाइक बहुत जल्दी ये फीचर्स भी इसमें लाइव हो जाएंगे, जिसमें कि आप कैरेक्टर की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय का आपको यहाँ पे फेस लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे फोटोग्राफ अपडेट करेंगे, तो जो ट्रेनर है वो एक्चुअल में आपका जो फेस है उसका ट्रेनर बन के आ जाएंगे। एंड देन अगर कोई सर्टेन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म की इमेज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो वो पिक्चर में इंक्लूड हो जाएगी। कोई सर्टेन बैकग्राउंड चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि रियल प्रोडक्ट्स इमेजेस में आए। लोगो तो पहले भी था, अगेन यहाँ पे भी है कि आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। देन आप
पैलेट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपने पैलेट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट, फेसबुक, ट्विटर, सबके लिए आप इस तरह से कस्टमाइज कर पाएंगे अपने जो पोस्ट है, रियल टाइम बेसिस पे एंड वेरी क्विकली एंड अंडर द सेम टूल। तो आप देखेंगे कि मल्टीपल फीचर्स आपको मिल रहे हैं अंडर द सेम टूल, और जो भी आप पोस्ट बनाते जा रहे हैं वो आपके यहाँ पे नीचे आपको शो होते रहेंगे, तो कभी भी आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने भी ट्राई किया एंड कुछ पोस्ट क्रिएट करे होंगे, एंड इमेजेस एंड कैप्शंस वगैरह आपके पास भी इजीली जनरेट हुआ होगा। राइट, सो यू सी जो टूल है वो बहुत ही इजी है यूज करने के लिए, बिल्कुल भी ये क्रिटिकल लाइक बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी क्विक, जो आपको हेल्प करेगा टू मेंटेन योर जीएमबी प्रोफाइल। एंड आप छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, रेगुलर बेसिस में आप एक्टिव रह सकते हैं। ये मैजिक क्यूआर कैसे डाउनलोड करेंगे? ओके, सो मैजिक क्यूआर पे हमने क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे मेरे जो जितने भी लिस्टिंग हैं सबके यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स हैं। जैसे अगर मुझे आगरा का चाहिए तो आगरा का है, पटना का मैं करूंगी तो पटना का आ जाएगा। देन मेरे को गुड़गांव का करना है तो मैं गुड़गांव पे क्लिक करूंगी, एंड इस तरह से आपका नीचे जो क्यूआर है ये यहाँ पे शो होगा। एंड सिंपली यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर, और इवन आप प्रिंट करवा के जैसे जो शॉप्स हैं, जैसे आपने देखा होगा पेटीएम के लिए या गूगल पे के लिए उनके स्कैनर्स होते हैं, तो सिमिलरली प्रिंट करा के वो अपने शॉप के पास ऐसे स्कैनर्स रखवा सकते हैं, विच विल बी हैंडी, वेरी हैंडी। तो कोई अगर कस्टमर वॉक इन होता है तो वो उनको बोल सकते हैं कि आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपना स्कैनर दिखाएंगे तो रियल टाइम पे कस्टमर से वो स्कैन करवा के और अपने जो फीडबैक है उसको पोस्ट भी करवा सकते हैं। तो डाउनलोड करके हम लिंक भी भेज सकते हैं कस्टमर्स को, और उसको प्रिंट करा के हार्ड कॉपी भी अपने स्टोर्स में रख सकते हैं। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस। ओके, एंड रिव्यू रिप्लाई का कैसे रहेगा इसका? ओके, तो यहाँ से अगेन डैशबोर्ड पे अगर हम आते हैं, रिव्यू रिप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने भी रिव्यूज हैं वो आपके बिजनेस के ये फेच कर लेता है। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि 5 रिव्यूज हैं हमारे जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ से जस्ट अ मोमेंट। ओके, इस पे ऑलरेडी रिप्लाई है, जिस तरह से आपको रिप्लाई दिख रहा है इस तरह से हमारा रिप्लाई विजिबल होगा। सो ओके, अगर किसी रिव्यू पे हमारा रिप्लाई नहीं है तो नीचे ही आपको ऑप्शन आता है रिप्लाई करने का। जैसे अभी हमारे रिप्लाई ऑलरेडी शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप उसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपको उसको ऑटोमेट करना है तो ऑटोमेटिक रिप्लाई पे भी लगा सकते हैं। ओके। यस। हेलो। यस। ये मेरा एक क्वेश्चन था कि सपोज मेरे को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना मैनेज करना है सारा, ठीक है, और मैंने अपनी कस्टमाइज पिक्चर किसी और प्लेटफॉर्म या एआई से मैंने जनरेट की हुई है, या फिर मैंने कस्टमाइज कर रखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्राइस इन केस अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो क्या मैं वो 50 रुपीज़ जो आप चार्ज कर रहे हैं, मैं अपनी कस्टमाइज पोस्ट यहाँ पे अपलोड करके वो यहाँ से मैं पब्लिश कर सकता हूँ? नहीं, अभी तो ये जो हमारा टूल है ये आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट और पब्लिश द पोस्ट फ्रॉम द टूल इटसेल्फ। तो आप अपनी कोई इमेजेस नहीं यूज कर सकते हैं, बट इस वाले ऑप्शन से आप अपने जो पोस्ट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और उस तरह से उसका लाइक जो भी प्रॉम्प्ट आप देंगे उस हिसाब से वो इमेज बना के देगा। बट यस, अपनी इमेज आप यूज नहीं कर सकते, वो फिर डायरेक्टली आप जेएमबी में जाके आप अपलोड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन कि सपोज मैंने यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करी, ठीक है, और मैं उस मैंने फॉर्म डाला, मेरी वो इमेज क्रिएट हो गई, बट कहीं ना कहीं मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मुझे जैसी इमेज चाहिए थी, तो क्या वो जो अमाउंट मेरा डिडक्ट हुआ है वो मतलब रिटर्न होगा या फिर वो डिडक्ट हो जाएगा?
यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैंने पोस्ट क्रिएट किया था तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था अप्रूव एंड रिजेक्ट का। तो इन केस अगर आपको लगता है कि किसी रीजन की वजह से जिस तरह की इमेज आप चाह रहे थे वैसी इमेज नहीं बनी, कोई एरर है इमेज में, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो रीजन है वो मेंशन कर सकते हैं कि क्यों आप इस इमेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं है। देन हमारी टीम उसको रिव्यू करती है, और अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि यस दैट्स द एरर या कुछ इशू हुआ है इमेज के साथ, तो हम आपके जो कॉइन्स डिडक्ट हुए हैं उसको रिफंड कर देते हैं। या ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी एल्स? ओके देन। हाय या प्रिया। यस। प्रिया, आप अभी जो बता रहे हैं हमें, क्या अगर हम्म। कभी जब हम इसको यूज करते हैं इस टूल को, तो उसके बाद क्या इस तरीके से हमें गाइडेंस मिलती रहेगी, या फिर मतलब हमें खुद से ही इसको रन करना पड़ेगा? मतलब एक कोई सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट नंबर है इसमें कोई? क्योंकि देखो, यस यस। हमारे लिए तो, हम तो फर्स्ट टाइम यूजर हैं हाँ हमें जी, प्रॉपर हम इसको तो यूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि तो इसकी आप हमें ट्रेनिंग डेली बेसिस पे देते रहेंगे, या फिर क्या है? ओके, बिल्कुल। तो मैम, हम लोग जैसे आज मैंने आपको डेमो दिया है तो इसमें वैसे काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी, बट स्टिल अगर आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पे भी स्टक करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है लिम्बो एआई की वेबसाइट पे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पे कॉल करेंगे, आर टीम विल बी देयर टू सपोर्ट यू। कहीं पे भी आप स्टक होते हैं तो वी विल हेल्प यू आउट। ओके। ओके मैम। यस। तो प्रिया, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये ऑटोमेट करने के लिए एआई वर्कफ्लो मैनेजमेंट जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? टूल का नाम क्या है, आप बता सकते हो? ये बैकएंड में जो हमारी एआई के डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं वो हमने एजेंट क्रिएट तो करे मैं हुए हैं, समझ वो गया, वर्क टूल कर है रहे ना, हैं। टूल। एआई टूल ऑटोमेट करने के लिए एआई टूल्स होते हैं। राइट। तो वर्कफ्लो कौन सा टूल जो है वो मैनेज कर रहा है? वो तो आई थिंक आई कांट पब्लिक लाइक, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, मुझे पता भी नहीं कि बैकग्राउंड में क्या है। वो मैं या तो अपनी टेक्निकल टीम से चेक कर सकती हूँ, बट जो टूल है हमारा वो लीबू एआई है। उसके पीछे क्या वर्क फ्लो है तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू आंसर दिस। आई गेस N8N है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। ओके। N8N, N8N। श्योर 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 श्योर। मिस्टर परवीन, N8N तो एजेंट बनाने के लिए काम आता है। N8N कोई टूल नहीं है जो उसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। ओके। इस टूल के पीछे ना 25+ टूल्स हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चैट जीपीटी भी हो सकता है, नैनो बनाना भी हो सकता है, डीप सीक भी हो सकता है, ओपन एआई का अदर टूल्स भी हो सकते हैं। ऐसे मल्टीपल टूल इसमें इंटीग्रेट किए होंगे। ठीक है सर। तो एक N8N से कुछ नहीं होता। N8N तो एक एजेंट क्रिएट करने के लिए होता है, वो कमांड देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सो ये ओपन बाकी सोर्स है, फिर स्पेसिफिक टास्क N8N के से लिए अलग अलग टूल जुड़े हुए हैं सब? इनसे यस, तो हम मल्टीपल एजेंट टूल्स। क्रिएट करते हैं, और फिर आगे जो परफॉर्म होता है टास्क, वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है सर। और आपका एक लास्ट एक क्वेश्चन था कि हम जो गूगल के ऊपर जो रिव्यू को ना प्रोहिबिट कर रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज के लिए। हाँ जी तो सर, हाँ जी। लिंबू एआई ऐसे नहीं करता। लिंबू एआई डायरेक्ट गूगल का क्यूआर नहीं देता, ना ही गूगल का लिंक दिया जा रहा है, और ना ही कस्टमर को कहीं इंसेंटिवाइज कर रहा है या गिफ्ट की कोई स्कीम दी जा रही है कि आप पॉजिटिव रिव्यू करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो वो होता है कि भाई हम प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी तरीके से उसको इंसेंटिवाइज करके पॉजिटिव रिव्यूज हम करा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्यूआर और गूगल का लिंक नहीं है। ये जो भी क्यूआर जनरेट होता है ये लिंबू का क्यूआर होता है। और यूजर जब बिजनेस को उसको स्कैन करके जो भी रिव्यू पुट करता है वो लिंबू लिंबू के यूआरएल पे आएगा, और लिंबू उसको स्क्रीन करेगा। उसका अगर 3 एंड बिलो अगर उसका रेटिंग है तो वो उसको वहीं पे रख लेगा, और उसको आगे जो भी कस्टमर को असिस्टेंस देना है वो उसके लिए आगे पास ऑन कर देगा बिजनेस को। एंड अगर 4 या प्लस उससे अगर हमें लगता है कि इंटेंट सही है यूजर की, एंड वो फिर हम जरूरी नहीं है वो गूगल के ऊपर भेजना है, वो ट्रस्ट पायलट पे भी भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि आपका एक तरीके से रेपुटेशन मैनेजमेंट टूल है ये जो क्यूआर है।
तो ओके। हम ऐसे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे किसी को। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हम गूगल के या थर्ड पार्टी टूल पे ले जाके हम कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे ही कस्टमर से रिव्यू ले रहे हैं। अगर कस्टमर को लगा ठीक अच्छा सर्विस मिला है या अच्छा प्रोडक्ट है, तब हम उनको बोलते हैं ठीक है, अब आप मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप मुझे रिव्यू कर दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, गूगल, ट्रस्ट पायलट, फेसबुक, कहीं पे भी। सो अगर हम गूगल के रिव्यूज लाइक क्यूआर को स्ट्रिक्ट प्रोहिबिट करते हैं तो वो गूगल के पॉलिसी का वॉल्यूशन है, अगर किसी थर्ड पार्टी के उसका हम क्यूआर दे राइट रहे हैं रिव्यू राइट, के और लिए वो वो वायलेशन कर भी नहीं नहीं सकते वो तो। राइट है। ओके। राइट राइट। अगर मैं गूगल का क्यूआर, गूगल का लिंक देके अगर उस मैसेज में मैं किसी कस्टमर को इंसेंटिवाइज करता हूँ, और मैं हम्म। उसको इंटेंट को किसी ना किसी वजह से मैं उसके इंटेंट को एक तरीके से डाइवर्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज वो हम्म। नेगेटिव रिव्यू देने वाला था और आपने कुछ इंसेंटिवाइज कर दिया तो उसने पॉजिटिव दे दिया, तो ये गलत है। तो वो डायरेक्ट ओके। गूगल की प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे अपने प्रॉपर्टी के ऊपर ही हम कस्टमर से उसके फीडबैक हम जानना चाहते हैं। अगर लगता है ठीक है तो पॉजिटिव तो आगे पुश कर देते हैं, नेगेटिव है तो उस पर जो ब्रांड होता है वो काम करता है कि नेगेटिव क्यों आया, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। जैसे ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर। ओके, वन मोर थिंग जो मैं मिस कर गई, तो आप इस तरह से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टू व्यू योर इनसाइट। तो पीपीटी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इनसाइट्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपका बिजनेस है जो इस पे लिस्टेड है, उस पे आप व्यू इनसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो पोस्ट है उस पे कितने इम्प्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे अ, उन उसको चेक किया है। स्टक। एम आई ऑडिबल? ओके। तो इस तरह से आपको इनसाइट्स भी दिखेंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि टोटल इंटरेक्शंस कितने हैं, वेबसाइट पे क्लिक कितनी हुई है जो पोस्ट है उसके थ्रू। तो अंडर द सेम टूल आपको मल्टीपल चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, अपना इंटायर जीएमबी प्लेटफॉर्म आप मैनेज कर पाएंगे। सो आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी, कैसे हमें टूल यूज करना है, क्या क्या चीजें फॉलो होती है। इफ एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन प्रोसीड। किसी के कोई डाउट है? Okay, so I'll take that as a no. So, thank you so much for joining the session. It was really wonderful interacting with you all, and I would request everyone to keep using the keep exploring the tool. आप use कीजिए और post create कीजिए, post कीजिए अपनी GMB प्रोफाइल को, और अपनी GMB प्रोफाइल को एक्टिवेट रखिए, so that जो आपके बिजनेस के ऑनलाइन कस्टमर के पोटेंशियल्स है उसको आप फुल्ली कंप्लीटली यूटिलाइज कर सके। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।